नगरों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पिछले 15 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिकल्पना अनुसार अब हमने स्वच्छता को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाया है और आम नागरिक भी अब स्वच्छता के प्रति बेहद सजग है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में एक पायदान आगे आकर देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इंदौर नगर ने लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया। भोपाल ने देश की स्वच्छतम स्वसंवहनीय राजधानी का स्थान प्राप्त किया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहली बार प्रदेश के सभी चारों शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 20 शहरों में शामिल हुए। हमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार किए हैं और उसके परिणाम जब उनका आकलन किया जाता है तो बेहतर होकर निखर कर हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो शहरी हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हमने पूरे प्रदेश में एक बेहतर नगरीय आधारभूत ढांचा बनाने की कोशिश की है और लोगों ने उसको सराहा है। हम भोपाल में मौजूद हैं। भोपाल देश के सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आह्वान भी है, कोशिश भी है और ये परिकल्पना भी है कि भोपाल सबसे सुंदर राजधानी होनी चाहिए। हालांकि भोपाल आज भी सबसे सुंदर राजधानी है, लेकिन उसको और सुंदर और खूबसूरत और बेहतर राजधानी के तौर पर बनाने के लिए, परिकल्पित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को लेकर आ रहे हैं, उनकी लगातार सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मंच पर हैं। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में करते हुए, मिशन नगरोदय कार्यक्रम के इस आयोजन में आपका स्वागत करते हुए यहाँ मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ मौजूद हैं। आपसे भी आग्रह है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर मौजूद छोटी छोटी बच्चियों, कन्याओं का पूजन करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विनम्र आग्रह, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे बीच में मौजूद विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री महोदय माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व निगम अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह चौहान जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व MIC सदस्य सर्वश्री महेश मकवाना जी, कृष्ण मोहन सोनी जी, श्रीमती आशा देवी जी तथा अन्य। आप सभी का मंच पर स्वागत है और विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटी छोटी बच्चियां जो मंच पर आपके बाएं हाथ की ओर मौजूद हैं, उनका कन्या पूजन करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण कर
सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव आज से देश भर में शुरू हुआ। राज्य स्तरीय आयोजनों की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज शौर्य स्मारक से की, जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने साबरमती से इसकी शुरुआत की। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य अतिथियों से अनुरोध है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस की छायाचित्रों पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें और आजादी के अमृत महोत्सव को एक बार पुनः आगे बढ़ाएं। आदरणीय देवियों सज्जनों, 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो रहे हैं और हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान कायम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने कर्तव्यों को एक बार फिर अपने मन में दोहराते हुए उन्हें अंगीकार करने का वचन अपने आप में धारण कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी के छायाचित्रों पर। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथिगण ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मिशन नगरोदय के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं हमारे सभी पूर्व MIC सदस्य भोपाल नगर निगम के, जिसमें श्री भूपेंद्र माली जी, शंकर मकोरिया जी, मंजू बारकिया जी आदि शामिल हैं। अब विनम्र आग्रह कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया जी तथा आयुक्त नगर निगम भोपाल श्री KVS चौधरी जी से कि आपके मार्गदर्शन में हम स्वागत की कार्यविलास शुरू कर रहे हैं। माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री भूपेंद्र सिंह जी से विनम्र आग्रह कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री जी तथा फिर आदरणीय श्री VD शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री भूपेंद्र सिंह जी सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी शामिल हों इस स्वागत में। अब माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री VD शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया जी तथा आयुक्त नगर निगम भोपाल से विनम्र आग्रह कि आप मंच पर मौजूद माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, माननीय विधायक गणों का स्वागत प्रथम पंक्ति में जो मंचासीन है उनका करें, तथा उपायुक्त नगर निगम भोपाल श्री विशाल सिंह तथा श्री हर्षित तिवारी जी से विनम्र आग्रह कि हमारे सभी पूर्व MIC सदस्य तथा द्वितीय पंक्ति में यहाँ मौजूद सभी लोगों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व मंत्री माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व MIC सदस्य केवल मिश्रा जी, श्री दिनेश यादव जी, श्री सुरेंद्र वाडिका जी, श्री महेश मकवाना जी, श्रीमती आशा देवी जी, श्री कृष्ण मोहन सोनी जी, श्री भूपेंद्र माली जी, श्री सत्यार्थ अग्रवाल जी और श्री अनिल अग्रवाल माननीय जिला महामंत्री भाजपा। और हमारे बीच में मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पचौरी जी, उनका भी बहुत आदर के साथ स्वागत। पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, सभी पूर्व MIC सदस्य तथा आदरणीय विभूतियां जो मंच पर मौजूद हैं, सभी का आत्मीय और आदर के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, मिशन नगरोदय के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अब हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाने जा रहे हैं जिसमें नगरीय विकास को रेखांकित किया गया है। आइए देखते हैं। राज्य सरकार का संकल्प हमारा हर नगर सुंदर हो, अच्छी सड़कें हो, स्वच्छता हो, पेयजल हो, पीने का पानी, पार्क हो, नागरिक सुविधाएं हो,
और बुनियादी सुविधाओं से लैस हो। कहते हैं जहां संकल्प होता है वहां सफलता के द्वार खुल ही जाते हैं। अपनी इसी दूरदर्शी विचारधारा से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास का अडिग संकल्प लिया और परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के कई शहर आज राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। प्रदेश में सदैव आम आदमी को केंद्र बिंदु में रखकर चहुमुखी विकास का मॉडल विकसित किया गया और पिछले 15 वर्षों में शहरी विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का निवेश किया गया, जिसमें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवरेज, आवास आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुनियोजित रोड मैप बनाकर कार्य किए गए। नगरीय सेवाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा आयोजित सर्वे में भी इंदौर देश का सर्वश्रेष्ठ शहर है और भोपाल तीसरे स्थान पर है। अधोसंरचना विकास में कीर्तिमान स्थापित करते हुए इंदौर और भोपाल में तेजी से मेट्रो रेल का निर्माण किया जा रहा है। नागरिकों की जीवन शैली में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स को भी त्वरित गति से संपादित किया जा रहा है। समावेशी विकास की इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भवन अनुज्ञा सहित कई नागरिक सेवाएं ऑनलाइन की गई। शहरों के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से कदम मिलाकर चल सके, इसलिए दीनदयाल रसोई का विस्तार किया गया है। साथ ही जरूरतमंद वर्ग के रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले भाई बहनों को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए पीएम स्वनिधि योजना से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व और विजन ने जहां एक ओर विकास की निरंतरता को बनाए रखा है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं के प्रति कठोर रुख अपनाकर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का परिचय दिया है। विकास की यह प्रक्रिया यही नहीं रुकी, आगामी 5 वर्षों के लिए भी विकास का रोड मैप तैयार कर अभी से रूपरेखा तय कर दी है। प्रदेश के शहर सर्वांगीण विकास के परिचायक हैं। ये श्रेष्ठ विकसित शहरों की श्रृंखला में निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी अवधारणा को मूर्त रूप दे रहा है मध्य प्रदेश का मिशन नगरोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी से। बोलिए भारत माता की। आज नगरोदय अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रदेश के जन जन के नेता, हम सबके नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी सांसद माननीय वीडी शर्मा जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायिका आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, माननीय आलोक संजर जी, माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय ध्रुवनारायण सिंह जी, श्री सुमित पचौरी जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितेश व्यास जी, मनीष सिंह जी, निकुंज श्रीवास्तव जी, और आज के इस नगरोदय अभियान में पूरे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक है। आज हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में
हर गरीब का घर बन जाए, इसकी तड़प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा रहती है। और आज अभिनंदन इसलिए करेंगे कि इस कोरोना काल में भी जब वित्तीय संकट है पूरे देश के अंदर, उस वित्तीय संकट के समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1,67,000 हितग्राहियों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए डालने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से 1,600 करोड़ रुपए की राशि आज हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित कर रहे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके मन में हमेशा रहता है कि हमारे प्रदेश में शहरों में नागरिकों को सभी सुविधाएं मिले, हमारे शहर अच्छे बने। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे नगरों के अंदर बाकी काम भी हो सके, सड़कों के काम भी हो सके, पेयजल के काम भी हो सके, सफाई के काम भी हो सके, इन सब कामों के लिए भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे। एक साथ आज सिंगल क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए की राशि खातों में ट्रांसफर करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जहां पर ये हो रहा है वहीं पर मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कोरोना काल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता थी कि हमारा जो गरीब है, छोटा आदमी है, छोटे छोटे काम धंधे करने वाले लोग हैं, उनको पीएम स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश हमारा ऐसा राज्य था जहां पर पीएम स्ट्रीट वेंडर में सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत में 1 लाख लोगों को सीधा अंतर्गत किया था। स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में 80,000 ऐतिहासिक दिन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको विश्वास है, आप सबको विश्वास इस बात का दिलाते हैं कि हम सब मिलकर हमारा मध्य प्रदेश पूर्व में भी अगर स्वच्छता में हम देखें तो देश में इंदौर हमारा नंबर 1। आज अगर स्मार्ट सिटी में देखें तो देश में भोपाल स्मार्ट सिटी नंबर 1। हर क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब आदर और आग्रह के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र खजुराहो तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित आज इस नगरोदय अभियान के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के
नगर निकाय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय आलोक जी हमारे पूर्व महापौर, आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय पूर्व सांसद हमारे उपस्थित हैं, आलोक संजर जी और सुमित पचौरी जी, लिली अग्रवाल जी और हमारे नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय चौहान जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर भोपाल के अंदर उपस्थित मेरे नागरिक हितग्राही साथियों और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 400 स्थानों पर जो लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ऐसे सभी सम्मानीय मंत्री, सभी सम्मानीय विधायक सांसदगण और नागरिक भाइयों और बहनों, आज एक ऐतिहासिक पल है कि मध्य प्रदेश के अंदर नगरोदय अभियान के अंदर आज पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर मध्य प्रदेश के हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आज नगरोदय के विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 3100 करोड़ रुपए और साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना में 1600 करोड़ रुपए डाल करके आज मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार ने जो उठाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और आम जनता की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबी हटाने का नारा नहीं देती, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को जमीन पर उतारने का काम चाहे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स हमारे जो हैं स्वनिधि योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया, मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जब इसकी शुरुआत हुई तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश उस योजना में 1 नंबर पर आकर के सारे देश के अंदर मध्य प्रदेश ने स्थान बनाने का काम किया। इस कोरोना के महामारी के संकट में भी एक और लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर कोरोना के महामारी का संकट है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की संकल्प शक्ति और मध्य प्रदेश की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति है कि संकट को भी चुनौती को अवसर में बदलने का काम हमारे नेतृत्व ने इस देश के अंदर किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास 6 महीने में बनकर के तैयार होते थे, उन प्रधानमंत्री आवासों को मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड समय में उनका निर्माण करके कोरोना के महामारी के संकट में पहले 75,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश कराया, जो माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से मध्य प्रदेश के 75,000 आवासों का गृह प्रवेश कराया और अब फिर 1 लाख के करीब घर तैयार होकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। यहां बैठे हुए पूरी जनता जनार्दन को और मध्य प्रदेश के अंदर जो 400 स्थानों पर लोग सुन रहे हैं, मित्रों, एक बात का उल्लेख करना मैं जरूर इसको आवश्यक समझता हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि अगर 1 रुपया गरीब के खाते में अगर 3100 करोड़ गए हैं, 1600 करोड़ गए हैं, 80,000 हर स्ट्रीट वेंडर के 80,000 लोगों के खाते में पैसा जा रहे हैं, तो इन पैसों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। 1 पैसा खाते में जा रहा है तो 1 पैसा ही गरीब के खाते में पहुंच रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों। इसलिए आप सबको पुनः शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः इस बात के लिए कि ट्रांसपेरेंट शासन देने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसलिए मैं दोनों नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप
रिमोट के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को यहां आप लोकार्पित करें। योजना के तहत 1,60,000 हितग्राहियों को सिंगल माध्यम से पहली और दूसरी किश्त की राशि 1602 करोड़ रुपए के शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के शुभारंभ 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। शहरी इलाकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब परिवार के जो लोग जिनके पास घर नहीं है, कच्चे घर हैं, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन के ओर से 2.5 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय 1,60,000 से अधिक हितग्राहियों को अपने एक क्लिक से 1602 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को लाभ का वितरण, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ऐसे 1 लाख हितग्राही हैं और उनको 10,000 रुपए प्रति हितग्राही के मान से लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा रहा है। कोविड-19 के विषम परिस्थितियों में पथ पर व्यवसाय करने वाले श्रमजीवी भाई बहनों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उनकी आजीविका को संरक्षित करने के लिए देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण प्रदान कर जीविका को पुनः संचालित करने का सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना में पिछले 6 महीनों में 3 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस हेतु आज 1 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से इस राशि को प्रदान कर रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक साथ जोरदार तालियों से आइए हम इस लोकार्पण में शामिल हों। 15वें वित्त आयोग की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से नगरीय निकायों को, जो कि 810 करोड़ रुपए की राशि है, उसके हस्तांतरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस राशि का प्रयोग नगरीय निकाय पेयजल, सड़क स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता सुधार आदि कार्यों में कर पाएंगे। 810 करोड़ रुपए की राशि 15वें वित्त आयोग की राशि के सिंगल क्लिक के माध्यम से नगरीय निकायों को हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास का जो 3rd फेज है, उसमें 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास अब माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इन कार्यों में नगरीय क्षेत्रों में सुगम सड़कें, उद्यान जी, इसके बाद नगरीय निकायों की सड़क मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान राशि के शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। $500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास नगरीय निकायों में और उसके बाद 100 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान राशि का वितरण का शुभारंभ नगरीय निकायों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक और क्लिक और 100 करोड़ रुपए का वितरण नगरीय निकायों के लिए। और अंत में निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन। निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं प्रदेश भर में। उनके विकास कार्यों के रोड मैप का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भोपाल नगर निगम द्वारा जो रोड मैप पुस्तिका का विमोचन करवाया जाना है, उसका नाम है विकास के सोपान। भोपाल नगर निगम के विकास कार्यों की पुस्तिका विकास के सोपान का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर आसीन सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा।
विकास के सोपान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर में 400 स्थानों पर आज इस कार्यक्रम में एक साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि और प्रदेश की जनता इस राज्य स्तरीय आयोजन में शामिल हैं। इस राज्य स्तरीय आयोजन में अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप प्रदेश भर में मिशन नगरोदय के इस कार्यक्रम में आप सभी से बातचीत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलते समय मास्क हटा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सुनते समय मास्क हटाए रखें। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि मास्क अपने पास है तो वो दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं है और न गले में लटकाने के लिए, वो अपने चेहरे पे मुंह और नाक को कवर करने के लिए है। इसलिए सब मास्क लगाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आज, और कितने पैसा आ रहे हैं अलग अलग खातों में, विकास के लिए कितना आ रहा है, तो यार जय में तो दम होना चाहिए थोड़ी। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश के यशस्वी नगरीय विकास मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे खजाने के मालिक वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे वरिष्ठ नेता लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारी गोविंदपुरा से विधायक लोकप्रिय विधायक बहन कृष्णा गौर जी, पूर्व महापौर वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मंत्री और विधायक आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व विधायक पूर्व सांसद आदरणीय आलोक संजर जी, पूर्व विधायक साथीगण भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, भाई सुमित पचौरी जी, अनिल अग्रवाल जी, सुरजीत चौहान जी, कृष्णमोहन सोनी जी, महेश मकवाना जी, केवल मिश्रा जी, सत्यार्थ अग्रवाल जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, बहनों मेरे भाइयों, और केवल आज यहां उपस्थित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा शहरों में उपस्थित मेरे आदरणीय सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, पार्षदगण, नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, मेयर जो पूर्व मेयर, और मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। आजादी के 75 साल होने वाले हैं 2022 में, और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी नेता केवल भारत के नहीं, नरेंद्र मोदी आज दुनिया के नेता है, दुनिया के नेता। और ऐसे नेता जो जान बचाने के लिए केवल भारतवासियों को वैक्सीन नहीं दे रहे, पाकिस्तान में भी वैक्सीन लग जाए इसका इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है, उनके साथ देश ने दिया है, और आज से आजादी 75 के कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। आज आपने देखा, हमने महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है। एक नहीं
अनेकों क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश की आजादी के लिए, भारत स्वतंत्र हो, भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां कट जाए, इसके लिए अपनी खून की अंतिम बूंद तक न्यौछावर कर दी। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम उन सभी शहीदों को, जिनके कारण क्रांतिकारियों को, अहिंसक आंदोलन चलाने वाले, आजादी के नेताओं को हम प्रणाम करके श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, जिनके कारण आज देश आजाद है, हम स्वतंत्र है। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे मध्य प्रदेश में हर जगह एक नहीं अनेकों शहीद हमारे प्रदेश में हुए हैं। देश में तो शहीद हुए ही हैं, लेकिन प्रदेश में भी कमी नहीं है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टंट्या भील, भीमा नायक, चैन सिंह जी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, खज्जा नायक, तात्या टोपे, एक नहीं बख्तावर सिंह, एक नहीं राणा रणमत सिंह, एक नहीं अनेकों ऐसे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश में हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दे के भी भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। एक साल तक लगातार उनकी स्मृति में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम हर एक जिले में, हमारे जो 52 जिले उनमें, और जो प्रमुख स्थान है जैसे भावरा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अलग अलग जगह जहां हमारे शहीदों की जन्मस्थली या कर्मस्थली है, वहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज से हम इन कार्यक्रमों का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारा नगरोदय कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आज हमारे वो बहन और भाई हमारे बीच बैठे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है। 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डाल रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए, वो गरीब भाई और बहन, विशेषकर हमारे छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, फुटपाथ पे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुंटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे करते थे। उन सब के काम धंधे ठप हो गए थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 लाख ऐसे गरीब बहनों और भाइयों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डाली जा चुकी है, योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक। और इस योजना के क्रियान्वयन में, जैसा भूपेंद्र जी और अध्यक्ष जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। शहरों के विकास के लिए भी हमने अभी आपके सामने राशि डाली है। मेरे नगरों में रहने वाले बहनों और भाइयों, मैं नगरों का आज आपको विजन बताना चाहता हूं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये केवल नारा नहीं है, ये मेरे लिए विजन है, ये मेरे लिए मंत्र है। हमारे शहर में रहने वाले, गांव की योजनाएं अलग है, उनकी चर्चा हम अलग करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है, आज हमारा भोपाल, हमारा इंदौर, हमारे बाकी शहर, हमें गर्व होता है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी नंबर 1 है, तो हमारा अपना भोपाल है। बहनों और भाइयों, भोपाल राजधानी नंबर 1 है। स्वच्छता में अगर कोई शहर नंबर 1 है तो उसका नाम है इंदौर। और आज पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों से, नेतृत्व करने वाले साथियों से, जनप्रतिनिधियों से यह अपील करता हूं, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेना है। और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। जो बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, देखिए, जहां स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है,
और जहां स्वास्थ्य है वहां आनंद है, प्रसन्नता है। इंदौर में कई तरह की बीमारियां खत्म हो गई स्वच्छता के कारण, और इसलिए आज तो पूरा प्रदेश मेरे साथ ये संकल्प ले कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे और उसमें हम अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप तैयार हो कि नहीं हो? सब जितने बैठे हैं सबसे पूछ रहा हूं, तैयार हो? अरे पीछे तक बोलो, तैयार हो? तो यहां बैठे और मुझे जो सुन रहे हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के स्वच्छता का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। और दूसरी बात, यह बहुत खास बात है, कोरोना को पूरी तरह से मारना कि नहीं मारना बताओ? अरे सब बोल के बताओ, मारना कि नहीं मारना? जोर से बताओ, मारना कि नहीं? अब ये मुख्यमंत्री का काम थोड़ी अकेले मैं ही मास्क लगा के बैठूं। अरे भैया मारना है इस बीमारी को, तो वैक्सीनेशन का इंतजाम तो हो गया, मोदी जी ने कर दिया। लेकिन जब तक, और वैक्सीनेशन में भी सुनना, टीकाकरण में भी, अभी तो 60 साल के लोग, 45 साल से ज्यादा उम्र वाले वो लोग जिनको कई तरह की बीमारी है उनको लग रही है, लेकिन वैक्सीन वालों को भी मास्क लगाना पड़ेगा। देखिए कोरोना से बचना है तो एकमात्र उपाय है मास्क लगाना। भोपाल में, इंदौर में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं। इंदौर से आसपास भी फैलते हैं, भोपाल से भी आसपास जाते हैं, और इसलिए हमको बचाना है भोपाल को भी, इंदौर को भी, बाकी शहरों को भी। इसलिए अपना इंतजाम आप करेंगे, मास्क लगा के, दूरी बना के हमारी कोशिश होगी कि हम कोरोना से बच जाएं। तो इसके लिए भी मेरे साथ संकल्प लेंगे। अरे बोले नहीं रे, मैं अकेला बोलूं क्या? संकल्प लोगे कि नहीं? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो भारत माता की। अब मेरा विजन सुनो। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है, भारत को भगवान का वरदान है। वो अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुझे भी, मेरे बहनों और भाइयों, प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री जी, उनके सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, और वो शहरों के बिना नहीं हो सकता। तो शहरों में हमारा संकल्प है, हमारे शहरों को सबसे सुंदर बनाने का, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो और जीवन का गौरव, ये दोनों में सबसे बेहतर हो मध्य प्रदेश। इसके लिए लगातार हम प्रयास करेंगे। और सुनो, अभी तो जो राशि डाली है वो तो सगुन है, प्रारंभ है। आने वाले 5 साल में 70,000 करोड़ रुपया शहरों के विकास के लिए खर्चा किया जाएगा, और उसका रोड मैप तैयार है। मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता, पुरानी सरकार थी तब कहती रहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं हमारे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। एक के बाद एक विकास के काम भी करना है और जनता के कल्याण के काम भी करना है। शहरों में अच्छी सड़कें, अभी भी सड़कों के मरम्मत के लिए पैसा दिया है। 24 घंटे बिजली, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। सार्वजनिक स्थान पर भी प्रकाश की व्यवस्था हो, उसका इंतजाम किया जाएगा। अब ड्रेनेज और सीवेज, मतलब अभी मल जल खुले नालों में बहता है, बदबू मारता है, मच्छर और मक्खियां उड़ते हैं। बताओ वैसी स्थिति रहनी चाहिए क्या शहरों की? जोर से बताओ, रहनी चाहिए क्या? और इसलिए सीवेज का सिस्टम, मतलब अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के मल जल को बहा के उसको ट्रीट करके उस पानी को भी शुद्ध करके बाग बगीचों में दे देना, उसकी व्यवस्था। हर घर में वैध नल कनेक्शन। और ये सुनो मध्य प्रदेश वालों, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, शहरी मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई थी। जो शहर आधे अधूरे रह गए या जिन शहरों में अभी पीने के पानी की पर्याप्त नल जल योजना से व्यवस्था नहीं है, आज मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का दूसरा चरण प्रारंभ करके हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे, टोटी वाले नल से, ताकि किसी भी बहन को परेशानी ना हो, घर पीने का शुद्ध पानी आ जाए। और एक बात और है जो हर एक की चाहत होती है, आपकी भी इच्छा होगी, अपना
बड़ा भले ना हो, भव्य बंगला भले ना बने, लेकिन एक छोटा सा घर तो चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना घर हो, ये सपना सबका। और इसलिए आज हम ये संकल्प भी ले रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले 4 वर्षों में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान या फ्लैट ना हो, सब एक को छत मिल जाए। और ये केवल भोपाल में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। उनके भी बच्चे होते हैं, उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए 2 चीजें मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। नंबर 1, इतनी जमीन का टुकड़ा तो अपने पास चाहिए कि जिसमें बच्चों को सर छुपाने की जगह हो जाए। अरे भगवान ने ये दुनिया सबके लिए बनाई है रे। ये जमीन है, ये जंगल, ये पानी, ये हवा, इस पे केवल कुछ लोगों का कब्जा नहीं है, इस पे सबका अधिकार है, लेकिन सबके पास नहीं है। और इसलिए सामाजिक न्याय के नाते मैं आपको ये वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वचन देती है कि सबके पास मकान का इंतजाम हम करके रहेंगे। हर गरीब के पास रहने लायक मकान हो, ये जरूरी है। ये जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए हमने पिछले समय भी, जब हमारी सरकार थी, पट्टा बांटने का अभियान चलाया था। या तो पट्टा मकान का, फिर उसमें मकान बनाने के लिए पैसा, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें फ्लैट का इंतजाम करेंगे। अदद एक घर तो सबके लिए चाहिए, यह संकल्प है सबके लिए आवास का। शहरों में भी, गांव में हम अलग प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आने जाने के लिए सुरक्षित सिटी बस सेवाओं, ई रिक्शा की व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाए, और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की ठीक व्यवस्था हो। यह भारतीय जनता पार्टी की शहरों का विजन है, क्लीन, स्वच्छता के लिए और पर्यावरण के लिए। आजकल मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूं। सवेरे जब मैं घर से निकलता हूं, सबसे पहले पेड़ लगाता हूं, रोज एक पेड़। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, केवल मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बताओ पेड़ जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो सब बोल के बताएं, जरूरी है कि नहीं? और इसलिए आपसे मेरी अपील है, रोज नहीं लेकिन साल में एक पेड़ जरूर लगाना। चाहे अपने जन्मदिन पे लगा देना, चाहे शादी की वर्षगांठ पे लगा देना, और चाहे बच्चों के जन्मदिन पे लगा देना, कहीं भी वो जरूरी है। पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है। और इसलिए हमारे शहर ग्रीन शहर रहें, क्लीन शहर रहें। और जो ठोस अवशिष्ट है, मतलब मल जल, अब मल जल कहीं पड़ा नहीं रहेगा। आपने देखा वो कहां थे, अपना कचरे का ढेर, जगह का क्या नाम है, कचरे का ढेर, पार्क भानपुर खंती। शहर में घुसो, इतना बड़ा पहाड़, उस पर चील, कौवा, पता नहीं क्या क्या मंडरा रहे। और वहां से जाओ तो सबसे पहले रुमाल निकाल के नाक पे धरना पड़ता था, और लोग कहते थे वाह रे क्या भोपाल है। क्या ऐसे शहर चाहिए हमको? अरे ऐसे शहर चाहिए क्या? और इसलिए अब ऐसे कचरों के ढेर नहीं होंगे, इनका अलग इंतजाम किया जाएगा। और जो मल जल से जो मल जाता है, मानव मल, उसका भी ट्रीटमेंट करके उससे बिजली भी बनाई जाएगी और दूसरी चीजें बनाई जाएगी। यह हमारे शहरों के विकास का विजन है। खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति, सुविकसित पार्क और नगर वन। अभी भी भोपाल में पिछले 5 सालों में लगभग 76 पार्कों का यहां निर्माण हुआ है। लगातार पार्क हम बनाते जाएंगे। और एक बात और, कई छोटी छोटी चीजों के लिए, केवल भोपाल नहीं, मैं सभी प्रदेशवासियों से कह रहा हूं, शहर के सब बहनों और भाइयों से कह रहा हूं, अभी छोटी छोटी चीजों के लिए नगर निगम या नगर पालिका के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बताओ आज 21वीं शताब्दी में चक्कर लगाने की जरूरत होनी चाहिए क्या? अरे सब बताओ, होनी चाहिए क्या? और इसलिए मोबाइल कौन कौन के पास है, जरा हाथ उठाओ। मोबाइल
मोबाइल वाले हाथ उठाओ। बहुत लोगों के पास मोबाइल है। अच्छा बताओ, अगर मोबाइल पे ये सुविधा मिल जाए व्हाट्सएप के जरिए तो कैसा रहे? सब बताओ कैसा रहे? और इसलिए एक अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं, नागरिक सेवाएं। एक साथ में सबकी बात अभी नहीं कर रहा, धीरे धीरे हम देंगे। जैसे अभी शुरू किया है आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल जैसी चीजें। ऐसे नागरिकों को घर बैठे बैठे चाहे बिल जमा करना हो, चाहे विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करना हो, उनको मोबाइल पर ही वो सुविधा मिल जाए, इस बात का इंतजाम करेंगे। बिल्डिंग परमिशन जैसी सुविधा भी, बिल्डिंग की परमिशन कराना हो तो औपचारिकता पूरी कर दें मोबाइल से ही, और मोबाइल पे हमारे पास आ जाए तो ये सुविधा हो जाए। 24 घंटे आबादित इंटरनेट की सुविधाएं, इसकी व्यवस्था भी मध्य प्रदेश के सभी शहरों में की जाएगी। और एक और बात, ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं, जैसे उज्जैन में महाकाल महाराज, अब उनके मंदिर के संपूर्ण परिसर का कायाकल्प हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। ओरछा में राजा राम, हमारा चित्रकूट, एक नहीं मैं नाम लूंगा तो देर लगेगी, हमारा खजुराहो, हमारी भीमबेटका, एक नहीं सांची, अनेकों स्थान है हमारे। यहाँ भी आपने देखा सदर मंजिल जैसी इमारत का कायाकल्प कर दिया गया। तो ये जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं या धार्मिक महत्व के स्थान हैं, हमारे मंदिर या धार्मिक स्थल है, उनका विकास किया जाएगा ताकि हमारी पूरा संपदा नष्ट ना हो, उनको और बेहतर बनाया जाएगा। और नई पीढ़ी को नगर की प्राचीन संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने के लिए हेरिटेज बाग बनाए जाएंगे ताकि बच्चे देख सके कि हमारे शहर कैसे थे। और एक बात और, हमारे विजन में कानून का राज, गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गड़बड़ करने वाले हो। अरे इंदौर में अभी मैं पिछले दिनों गया था तो पता चला गरीब लोगों ने, मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा के जैसे तैसे सोसाइटी में प्लाट ले लिया। अब पता चला प्लाट की बुकिंग तो हो गई लेकिन रजिस्ट्री हो ही नहीं रही। बाद में गए तो पता चला वो प्लाट और कोई दूसरे को बेच दिया। प्लाट किसी का था, राम सिंह का, फिर बेच दिया श्याम सिंह को, और राम सिंह भटकते फिर रहे, पैसा भी फंस गए। और अगर राम सिंह ने कोशिश की कि मेरा प्लाट मुझे मिल जाए तो गुंडे बदमाश भेज दिए डराने के लिए, धमकाने के लिए। ऐसे कई भू माफिया हो गए थे। अब ऐसे जितने भी भू माफिया हैं, इनको जमीन में, भूमि में, मिट्टी में मिलाने का हमने अभियान चला रखा है। अभी परसों मैं इंदौर गया था, हजारों प्लाट, जब गरीबों को, मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों को उनके प्लाट मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे। और ऐसे लोग जो गरीबों का हक छीनते हैं, जो जनता का हक छीनते हैं, उनको सीधे जेलों में भेजने का इंतजाम किया है। कई जेल में सड़ रहे हैं, कई भगते फिर रहे हैं। बताओ, जो आम जनता को सताए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, और आम जनता का हक छीने, उसको जेलों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कानून तोड़ने वाले जितने भी, मैंने भोपाल में भी कह दिया है, जिनने नियम विरुद्ध प्लाट किसी के थे, किसी को दे दिए, गड़बड़ किए, ऐसे गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ना है। यहां भी गरीब या मध्यम वर्गीय जो भी है, जनता को उसका हक दिलाना है। कानून का राज चलेगा, कानून का। यहां किसी भी माफिया की दादागिरी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। चिट फंड कंपनी वाले पैसा खा के भग गए, अब पकड़ पकड़ के उठा उठा के ला रहे हैं, और अब तक लगभग 800 करोड़ रुपया वापस दिला चुके हैं। जमीनों का जहां तक सवाल है, आज मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, जिन गुंडों ने, माफियाओं ने जमीनों पे अतिक्रमण किए थे, कब्जा किए थे, उनसे हमने हजारों एकड़ जमीन वापस ले ली है। और जिनने गलत ढंग से कोठियां खड़ी कर ली थी, मकान बना दिए थे, बुलडोजर चला के साफ कर दिए गए हैं।
जमीन पर अब सरकार का मतलब जनता का कब्जा है और ऐसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन वापस ले ली गई है। ये अब जनता के काम आएगी, जनता के काम आएगी। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आए, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने कानून बनाया था कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। यह मध्य प्रदेश ने तय किया था और 72 ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। महिला अपराध नहीं हो, दलाल और बिचौलियों का सफाया हो जाए, साइबर क्राइम को हम रोकेंगे। मोबाइल पर ऊट पटांग चीजें होती है उसके माध्यम से जो अपराध होते हैं, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करके शहर को आवास युक्त बनाएंगे और शहर अतिक्रमण से मुक्त होंगे। लेकिन अतिक्रमण की बात करता हूं तो एक बात साफ सुन लें, प्रशासन के लोग, गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गरीबों का स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। नगर में सबके लिए सुविधाएं हो, इसलिए बच्चों के लिए पार्क, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक वाचनालय, सार्वजनिक रैन बसेरे, बाहर से आने वाले रुक पाए, कम से कम ठहरने की व्यवस्था हो जाए और गरीबों को, मजदूरों को सस्ता भोजन मिल जाए। इसलिए दीनदयाल रसोई केंद्र भी खोले जा रहे हैं लगातार। इन केंद्रों की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे मेरी बहनें हो, गर्भवती माताएं हो, दिव्यांगों हो, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष आवश्यकताओं, विशेष जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। और एक बात और कि गरीब कोई भिखारी भाई बहन को भी भीख ना मांगना पड़े, इसलिए निराश्रित बेसहारा जीवन ना गुजारना पड़े, इसके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था भी हमारे शहरों में की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भिखारी भाई बहनों को पकड़े और कहीं और ले जाएं। उनको बेहतर ढंग से हमको शेल्टर होम देके उनके जीवन यापन की व्यवस्था करनी है। और शिक्षा के लिए मेरे भाई बहन सुन लें, शहरों में सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण बनाए जाएंगे। सीएम राइज स्कूल खुलेंगे जहां गरीब के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधा देने के इंतजाम किए जाएंगे ताकि गरीब का बेटा बेटी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और एक बात और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं फिर कह रहा हूं, संबल योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, अब मैंने फिर चालू कर दी है। कोई गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ाई में तेज है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और बड़े शिक्षण संस्थान में होता है जहां फीस पढ़ने की उसको 5 लाख 8 लाख रुपया साल देनी पड़ती है, तो भी बिल्कुल चिंता मत करना, मामा पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। शहरों में अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षण संस्थान, इसकी हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और बड़े शहरों में, छोटे शहर के तो अस्पताल ठीक करेंगे, लेकिन बड़े शहरों में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे ताकि बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े, आसपास ही चिकित्सा की सुविधा मिल सके। हम इस बात का प्रयास करेंगे, 108 नंबर की एम्बुलेंस हमारी चल रही है, उस इमरजेंसी सर्विस को और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। रेहड़ी पटरी वाले सुनो, गरीबों, तुम्हारी भी सरकार है रे, हक तुम्हारा भी है। और इसलिए अभी 3.25 लाख गरीब भाई बहनों को स्ट्रीट वेंडर का बिना ब्याज का, जिसकी गारंटी सरकार ने ली है, 10,000 तक का लोन मिला है, ये लोन देना निरंतर जारी रखा जाएगा। कोई गरीब साहूकार सूदखोर के चक्कर में ना पड़े, इसका इंतजाम किया जाएगा ताकि हर एक का अपना काम धंधा चालू हो सके। इस बात का हम प्रयास करेंगे। घरों में काम करने वाली मेरी बहनों, हमने उस समय घरेलू कामकाजी बहनों के लिए योजना बनाई थी, बीच में बंद हो गई, वो हम फिर चालू कर रहे हैं।
उनके कार्ड अगर जरूरत पड़े तो फिर से हम बना के देंगे। उनको 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। उनके बेटा बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। बीमार अगर होंगे तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी का इंतजाम, और बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि हमारी कामकाजी बहनें, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली हमारी बहनों की हम जिंदगी बदल सके। उसके लिए भी हम काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स भी खोले जाएंगे, और जितनी भी स्वास्थ्य सहायता भी गांव में चल रहे थे, स्वास्थ्य सहायता समूह, अब शहरों में भी बहनों के स्वास्थ्य सहायता समूहों को सशक्त बना के उनको कर्जा दिया जाएगा, केवल 2% ब्याज पे, और उस कर्जे की गारंटी भी वो नहीं लेंगे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। इसकी आप चिंता मत करना, ताकि आपके काम धंधे ठीक ढंग से शहर शुरू हो सके। हर शहर का मास्टर प्लान और उसके साथ साथ एक आपदा प्रबंधन प्लान वो भी होगा, ताकि किसी संकट के समय हम लोगों की जिंदगी बचा सकें। औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास करेंगे, ताकि लोगों को वहां रोजगार मिल सके, और शहर से लगे हुए गांव में और कस्बों में भी शहर जैसी सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ताकि शहर के भावी विस्तार के रूप में ही उनको जाना पड़े, वो चले जाएं। और इसके लिए कुछ तो योजनाओं की मैंने घोषणा की है, उसकी राशि अलग होगी, लेकिन जो 5 साल का हमारा रोड मैप है, उसमें उचित दबाव पर शुद्ध पेयजल के लिए 15,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। सीवेज के नेटवर्क के लिए 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्वच्छता के लिए मैंने जो कहा था, मलजल के प्रबंधन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। शहरी परिवहन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट और पार्कों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे, और गरीबों के मकान बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। ये कुल 70,000 करोड़ रुपया इन व्यवस्थाओं पर हम खर्चा करेंगे। और 2 बातें और, एक, जितनी अवैध कॉलोनी पहले बन गई है, बनी तो प्रशासन की गलती के कारण बनी, तब रोके नहीं गए, गरीब मध्यम वर्गीय फंस गए, वह मकान बना लिए, अब कह दिया वो अवैध कॉलोनी है। सुन लो, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। हमने पहले भी किया था, कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, वो औपचारिकता पूरा करके इन कॉलोनियों को तो वैध करेंगे, और नई अवैध कॉलोनी नहीं बनेगी किसी भी हालत में। अगर बनी तो नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर जवाबदार होंगे, फिर जिम्मेदारी उन पर फिक्स कर दूंगा मैं। नई अवैध नहीं बनेगी, वैध बने जहां लोगों को प्लाट मिले, लेकिन पुरानी अवैध को हम वैध करने का काम करेंगे। और आगामी वर्षों के लिए ये जो काम मैंने बताए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 4 ये भी मैं शुरू करूंगा। इसको भी मैं आज अनाउंस इसका कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना द्वितीय चरण, इसको भी शुरू किया जाएगा। ये दोनों, और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन द्वितीय चरण, ये हम शहर शुरू करेंगे ताकि ये काम हम कर सकें। और सबसे अंत में रोजगार, रोजगार सबको चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। और इसलिए हमने सोचा है, शहरों में काम धंधे के लिए लोग आते हैं, रोजगार के लिए लोग आते हैं, शहर रोटी दे सके, रोजगार दे सके, जरूरी है। मेरी बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, नौकरी सबको सरकारी नहीं मिल सकती, कितनी भी कोशिश कर लें। हालांकि सरकारी नौकरियों में भी हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक योजना मैं और बना रहा हूं। मेरे बहनों और भाइयों, केवल युवा नहीं, युवाओं के साथ साथ हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे उद्यमी, ये रोजगार अगर करना चाहेंगे तो इनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना, जिसमें युवाएं हो, महिलाएं हो, और कोई उद्यमी हो छोटे, उनको बैंक से लोन के लिए गारंटी सरकार देगी। गारंटी के साथ साथ ब्याज का अनुदान सरकार देगी, और कैसे ठीक ढंग से उनके रोजगार चालू हो जाएं,
अलग अलग काम धंधे शुरू हो जाए, उसका हम इंतजाम करेंगे। इसके लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ करेंगे, ताकि जो रोजगार के लिए आवश्यक सहायता चाहे उसको सारी आवश्यक सहायता इस योजना के अंतर्गत मिल जाए। कोई खाली हाथ ना रहे, सबके पास रोजगार हो, सबके पास काम हो। इस बात का हम लगातार प्रयास करेंगे। एक बार पूरे प्रदेश के सभी शहरों में आज मुझे सुन रहे जनप्रतिनिधि बहनों, भाई, नागरिक बहनों और भाइयों को सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुंदर और स्वच्छ शहर बनाएंगे, आधुनिक शहर बनाएंगे, झुग्गी मुक्त शहर बनाएंगे, रोजगार युक्त शहर बनाएंगे, जहां बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का भी बेहतर इंतजाम होगा। ये मेरा संकल्प है और सभी प्रदेशवासियों से चाहता हूं, ऐसा शहर बनाने के लिए आपका आशीर्वाद भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। और मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बोलिए सबका साथ मिलेगा? पीछे तक जोर से सबका साथ मिलेगा? मुझे जहां जहां सुन रहे हैं भाभी, मैं पूछ रहा हूं सबका साथ मिलेगा? तो सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। ये संकल्प लेने के लिए फिर उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। अपना प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बने, अपने शहर आगे बढ़े, इसमें अपना योगदान भी देंगे। और इस संकल्प के लिए कि हम सरकार के साथ मिलके अपनी भूमिका भी निभाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जुड़े हुए गोपाल भार्गव जी हमारे बैठे हुए हैं गड़ा कोठा में। पिछले कई वर्षों से मैं गड़ा कोटा के रहस्य मेला में जाता रहा हूं। इस बार वह मेला संपन्न हो रहा है, मैं जा नहीं सका, लेकिन वर्चुअली मैं जुड़ रहा हूं और वर्चुअली रहस्य मेला गड़ा कोटा की जनता इसके लिए साधुवाद की पात्र है, साधुवाद की। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोपाल जी, आप अद्भुत जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवा में वहां लगे हुए हैं और लगभग 15,000 लोग वहां उपस्थित है। आप सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये रहस्य मेला अद्भुत परंपरा है गड़ा कोटा की, और इसके माध्यम से जनता को हम जागरूक भी करते हैं, नई योजनाओं का लाभ भी मिलता है और आप सीधे जनता से जुड़ के उसके कल्याण के काम करते हैं। मैं रहस्य मेले में आई हुई जनता को प्रणाम करता हूं। इस बार नहीं आने के लिए माफी चाहता हूं, अगली बार फिर मैं जब भी रहस्य मेला होगा जरूर आऊंगा। गोपाल जी, आपको और जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे एक छोटा सा आग्रह और है, आप भोपाल नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक लाभ वितरित करें अपने कर कमलों से। इस क्रम में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता को 10,000 रुपए के ऋण का लाभ। हितग्राही हैं हेमलता गुप्ता जी, इन्हें सिलाई और कपड़ा व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हेमलता गुप्ता जी को। राधा राजपूत जी को सब्जी विक्रय के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए के ऋण का लाभ। राधा राजपूत जी को। नशरीन खान जी को सब्जी विक्रेता के तौर पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए 10,000 रुपए के ऋण का लाभ पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नशरीन खान जी को। श्री विनोद गोस्वामी जी को चाय नाश्ते की दुकान के लिए 10,000 रुपए के ऋण का लाभ। कामना तिवारी जी को मसाले उत्पाद का व्यवसाय बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की राशि माधव स्व सहायता समूह को दी जा रही है। कामना तिवारी जी को 10,000 रुपए। पुष्पा कुशवाहा जी को रेडीमेड झोले और बैग निर्माण के लिए 10,000 रुपए की आवर्ती निधि प्रदान की जा रही है आरव स्व सहायता समूह के लिए। प्रणीता सोनटक्के जी को खाद्य पदार्थ, चूड़ा और चकड़े आदि के लिए।
अमूल साई शक्ति स्व सहायता समूह को 10,000 रुपए की राशि, वैदिक स्व सहायता समूह को 10,000 रुपए की आवर्ती निधि ज्योति खरे जी प्राप्त करेंगी जूट बैग निर्माण और कपड़ा सिलाई के लिए। नारी शक्ति स्व सहायता समूह को 10,000 रुपए की आवर्ती निधि अंशु फ्रैंक जी प्राप्त करेंगे ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे गोबर के गमले और दिए आदि के निर्माण के लिए। और इस क्रम में अंतिम धापू बाई जी, जिन्हें मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के 4 लाख रुपए जो कि दुर्घटना राशि के हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं। धापू बाई जी को श्रीमती जाकिया जी भवन निर्माण एवं कर्मकार मंडल के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के 2,06,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास आदरणीय श्री नीतेश व्यास जी। मिशन नगरोदय के आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 407 नगरीय निकायों से जुड़े लाखों हितग्राही एवं सहभागियों के बृहद कार्यक्रम में पधारकर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से विभाग की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं खजुराहो के माननीय सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपनी उपस्थिति के हमारा हौसला बढ़ाया है। मैं विभाग के माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उनके सक्षम मार्गदर्शन में विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मंच में विराजमान माननीय वित्त मंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री जी एमएसएमई श्री शक्लेचा जी, विभिन्न शहरों में मंचासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगणों का भी मैं कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का भी उत्साह से भाग लिया गया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्य करने वाली विभाग की टीम, एनआईसी की टीम एवं मध्य प्रदेश माध्यम की टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अंत में यहाँ एवं अन्य समस्त जिलों में स्थित प्रेस के साथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों पर विकास का सूरज सदैव चमकता रहे, इसी कामना के साथ सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।